हे गाइस, मैं किशन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस पे। और बताइए, बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं? चलिए, तो आज से हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का टॉपिक, जिसमें मैं आप लोगों को पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा मैट्रिक्स। आप सोच रहे होंगे कि मैट्रिक्स से हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, मैट्रिक्स का जो पोर्शन है तो छोटा, और आप लोग के पास टाइम भी कम है, इसलिए हम क्या चाह रहे हैं कि जो हमारा टॉपिक छोटा छोटा है उसको कंप्लीट कर ले बहुत जल्दी। ठीक है, इसलिए हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, मैट्रिक्स। चलिए, तो आज पढ़ते हैं मैट्रिक्स बारे में। तो मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स से प्रॉपर्टी क्या क्या है, इस पे कौन सा ऑपरेशन लगता है। ठीक है, तो ये सभी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स क्या है, कलेक्शन है किसका, नंबर का। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, मैट्रिक्स इज ए कलेक्शन ऑफ सम नंबर, ठीक है, विच आर अरेंज इन रो एंड कॉलम। मैट्रिक्स आपका है क्या, कि क्या है, कलेक्शन है किसका, नंबर का। वो नंबर आपके कैसे हो सकते हैं, रियल नंबर भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ उनको हम लोग अरेंज करते हैं किस फॉर्म में, रो और कॉलम में। ठीक है, तो देखिए, जैसे मान लीजिए 2 ये हो गया, और इसका नोटेशन क्या है, इसको बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, एक मैट्रिक्स ए है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ रो 1 2, कॉलम 1 2। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो क्या है, कलेक्शन है किसका, नंबर्स का। ठीक है, वो किस फॉर्म में, रो एंड कॉलम फॉर्म में, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स। क्लियर। चलिए, अब इसका ऑर्डर भी बात कर लेते हैं कि इसका ऑर्डर क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, रो, फिर कॉलम। अगर हम लोग इसकी बात करें तो कितने रो हैं, रो को डिनोट कीजिए R1 से R2, ये हमारा रो हो गया। फिर कॉलम, कॉलम हमारा क्या है, C1 है, C2 है। यानी अगर हम लोग इसके ऑर्डर की बात करेंगे तो क्या होगा, 2 क्रॉस 2। ठीक है, यानी कितने हो गए ऑर्डर इसके, 2 क्रॉस 2। और इसको डिनोट कहाँ पे करते हैं, तो डिनोट देखिए आपका एकदम नीचे होता है साइड में, 2 क्रॉस 2। क्लियर है। फिर आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, कि जो मैट्रिक्स हम लोग लिए हैं उसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं। तो टोटल एलिमेंट के लिए आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आपका हो जाएगा, 4। यानी जो हमारा मैट्रिक्स ए है उसमें कितने नंबर हैं, 4 है। सपोज कीजिए आपके 3 क्रॉस 2, यानी R1 R2 R3 C1 C2, मतलब 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। उसमें आपसे पूछेगा एलिमेंट कितना है, सिंपली इसमें क्या था, 2 2 जा 4, 4 लिख दिए। लेकिन अगर मैट्रिक्स कुछ और है, उसका ऑर्डर कुछ है, तब हम लोग क्या करेंगे, आप सोचेंगे नंबर ऑफ काउंटिंग करेंगे, मतलब कि कितने एलिमेंट आप काउंटिंग करेंगे, नहीं, बस उसका ऑर्डर चेक कीजिए और उसके ऑर्डर को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे 3 क्रॉस 2 है या 2 क्रॉस 3 है, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 या 6। अगर 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो उसके टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 6 होंगे। वैसे ही अगर 4 क्रॉस 4 का है तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 16। क्लियर है, समझ में आया। चलिए करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है क्या, यानी मैट्रिक्स के कितने प्रकार। ठीक है, वैसे तो मैट्रिक्स के कई सारे टाइप्स है, लेकिन जो जनरली आपको पढ़ने में वो आप लोगों को बता देता हूँ। तो उसमें देखिए, पहला आपका जो है वो क्या है, रो मैट्रिक्स है। दूसरा क्या, कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद और भी सारे मैट्रिक्स है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेंगे तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे क्या, हम 2 मैट्रिक्स ले लिए। ठीक है, पहला हमारा ये, दूसरा ये। अब इसमें आपको बताना है कि पहला रो मतलब जो है रो मैट्रिक्स कौन सा, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है। तो ठीक है, आपने तो पढ़े हैं नहीं, हम ही बता देते हैं कि देखिए, रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें
पहले देख लीजिए किसकी बात कर रहे हैं, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें केवल एक रो हो। जैसा कि पहला एग्जांपल कि इफ अ नंबर ऑफ रो मैट्रिक्स इज 1 देन इट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स की रो की संख्या केवल एक है तो उसको हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। अगर कॉलम की संख्या ओनली 1 है तो उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है? जैसे देखिए रो मैट्रिक्स के लिए पहला एग्जांपल सुटेबल है और कॉलम मैट्रिक्स के लिए दूसरा। क्यों? अगर कॉलम मैट्रिक्स की भी बात करेंगे तो क्या होगा, ओनली 1 क्या होना चाहिए, कॉलम होने चाहिए, जो कि एग्जांपल सेकंड में परफेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। और ध्यान दीजिएगा कि कोई भी पूछेगा कि रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, तो अगर रो मैट्रिक्स तो नंबर ऑफ रो ओनली 1, कॉलम मैट्रिक्स तो नंबर ऑफ कॉलम इज ओनली 1, देन इट इज कॉल्ड रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है? चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर आते हैं इसके नेक्स्ट टाइप के। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कुछ मैट्रिक्स हम नाम लिखे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस इतना ही है, और भी सारे मैट्रिक्स हैं, लेकिन जितना अभी आपको पढ़ना है फिलहाल बस हम उतना ही लिखे हैं। ठीक है, और भी सारे आपको मिलेंगे, हर्मिशियन मिलेंगे, स्क्यू हर्मिशियन, ट्रांसपोज, ये सभी आपके मैट्रिक्स आपके सिलेबस में है, लेकिन वो हम अभी नहीं बता रहे। क्यों? जब उसका समय आएगा हम आपको बता देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आपको यही पढ़ना है, इसलिए हम बस इसी को आपको समझा दे रहे हैं। बाकी जैसे ही नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होगा हम आपको सभी मैट्रिक्स के बारे में बता देंगे। ठीक है, तो देखिए पहले आपको क्या है, जैसे अभी तो 2-3 बता दिए हैं। अब देखिए क्या डायगोनल मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, स्केलर, ट्रायंगुलर। जिसमें से आपको ये लग रहा है जीरो मैट्रिक्स क्या है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो, जीरो मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको क्या होगा कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए ये दो तो क्लियर हो गया। अब इसमें बच रहा है डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप लोग सोचे जिसके सारे एलिमेंट क्या हो 1 1, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर। तो चलिए हम एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं, उसी से आपको डिफाइन करते हैं। क्या है, पहले ले लेते हैं। चलिए तो हमको पढ़ना क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए जो मेन हमारा क्या होता है, पहले डायगोनल। जैसे अगर हम लोग एक स्क्वायर की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, डायगोनल होता है, और डायगोनल तो ये भी होता है। लेकिन जो हम लोग पढ़ेंगे मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स, इसमें देखिए मेन डायगोनल कौन सा होता है हमारा, ये वाला। ठीक है, वैसे ही ये मैट्रिक्स है तो हमारा डायगोनल कौन सा होगा, ये होगा। यानी डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट आपका क्या होगा, जीरो, और ये डायगोनल पे कुछ भी होगा, जैसे जीरो को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। कंडीशन ये है कि डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे का एलिमेंट अगर जीरो है तो उसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये हमारा कैसा मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल। क्लियर है, डायगोनल मैट्रिक्स। एक बार फिर से देख लीजिए कि मैट्रिक्स का जो डायगोनल है उसके एलिमेंट को छोड़कर इसके ऊपर और इसके नीचे के सारे एलिमेंट अगर जीरो हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर? चलिए अब आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, तो वो आपका किससे रिलेटेड है, डायगोनल से ही। ठीक है, यानी क्या होता है वो भी आप देख लीजिए कि डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हो और साथ ही साथ वो क्या 1 हो, यानी 1 1 1, और डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट और नीचे के एलिमेंट सब क्या हो, जीरो हो, तो वो हमारा कैसा एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? एक बार फिर से देख लीजिए, मेन डायगोनल के ऊपर एलिमेंट और नीचे एलिमेंट सारे जीरो होने चाहिए, साथ ही साथ जो हमारा डायगोनल का एलिमेंट है वो 1 1 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? और याद रखिएगा कि जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है
वो हमेशा क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है कि जो आपका आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमेशा क्या होता है, स्क्वायर होता है। कोई आपसे पूछे कि सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, तो आप लोग तुरंत बोलेंगे वो उसका कंडीशन ही है कि वो हमेशा स्क्वायर होना चाहिए। अगर स्क्वायर नहीं है तो मतलब वो आपका क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। सपोज दैट 1 0 0 0 1 0, तो ये आपका ये वाला क्या है, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। ये एक सिंपल सा एक मैट्रिक्स है लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। क्लियर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए आपको क्या चाहिए, वो सबसे पहले स्क्वायर होना चाहिए। यानी इसका ऑर्डर देखिए 3 रो है 3 कॉलम है, ऑर्डर कितना हो गया 3 क्रॉस 3। पहले ऑर्डर चेक करेंगे उसके बाद डायगोनल के एलिमेंट। ये नहीं कि आप डायगोनल के एलिमेंट चेक करने लगे बाद में पता चला कि उसका ऑर्डर स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है, चलिए स्क्वायर में हम आपको बता दिए कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम होंगे तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ऑर्डर नहीं दिया तो आप ऐसे काउंटिंग कर लीजिए, इसके रो को काउंट कर लीजिए और कॉलम को, अगर सेम आया तो स्क्वायर मैट्रिक्स, नहीं आया तो नॉन स्क्वायर। फॉर एग्जांपल में आप इसको ले सकते हैं, रो कितने 1 2, कॉलम कितने हैं 1 2 3, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, इसलिए ये आपका क्या स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, चलिए जीरो मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो जीरो, यहां तक कि उसका डायगोनल भी क्या हो जीरो। डायगोनल ये 1 है तो इसको 0 कीजिए, हो गया। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो जीरो, वो भी आपका स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 क्रॉस 2 ले या 3 क्रॉस 3 ले या 4 क्रॉस 4 ले, सारे एलिमेंट आपके क्या होने चाहिए जीरो। ये भी आपको ध्यान देना है, ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। ठीक है, फिर डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी, ये सब हुआ, ये सभी आपके क्या आते हैं स्क्वायर में आते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब क्या है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स आपका होता क्या है, ये भी आपका रिलेटेड है किससे, डायगोनल मैट्रिक्स से। इसलिए हम सबसे पहले आपको क्या बताएं डायगोनल। क्यों, क्योंकि देखिए डायगोनल में आपका आइडेंटिटी आ गया, आइडेंटिटी स्क्वायर आ गया, जीरो भी आ गया, स्केलर भी इसी में आएगा। ठीक है, तो हम साइड का इरेज कर दे रहे हैं ताकि और आसानी हो जाए। चलिए तो हम लोग बात करें स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी आपका कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल। डायगोनल में आप पढ़ें कि इसके जो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, जैसे ले लेते 1 2 3 और ऊपर नीचे के सारे एलिमेंट जीरो, तो ये हमारा क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स, डायगोनल। लेकिन आपको पढ़ना कौन सा है, स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स में कंडीशन क्या है कि जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो सेम होने चाहिए। कंडीशन ये है कि 1 भी नहीं होने चाहिए। कुछ भी लीजिए, जैसे अगर 1 1 1 सब ले लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2 2 ले लीजिए स्केलर मैट्रिक्स, 3 3 3 ले लीजिए स्केलर मैट्रिक्स। अगर 1 2 3 4 5 6 एकदम अलग अलग लेते हैं तो वो आपके कैसे मैट्रिक्स हो जाएंगे, डायगोनल। कि मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट अगर अलग अलग हैं तो वो डायगोनल मैट्रिक्स, अगर सेम है और किस क्या है 1 है तो वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 1 को छोड़ के कुछ भी लीजिए, जैसे आपका क्या हो गया 3 3, तो ये आपका कैसा एलिमेंट है, ये आपका क्या हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, कि स्केलर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल की वैल्यू सेम होनी चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी वही आपका है, मेन डायगोनल के ऊपर 0 और मेन डायगोनल के नीचे का एलिमेंट 0। क्लियर है।
अब लास्ट आपका बचता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब ट्रायंगल शेप में आपका मैट्रिक्स मिलेगा। अब इसको भी पढ़ेंगे तो इसमें भी आपके दो टाइप्स हैं, कौन कौन से वो भी देख लीजिए। जब इसको पढ़ेंगे तो इसमें दो पार्ट्स हैं, एक आपका क्या लोअर है, दूसरा क्या अपर है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो आपका ट्रायंगल बनता है वो नीचे बनता है। ठीक है, यानी मेन डायगोनल के नीचे का एलिमेंट नॉन जीरो होगा और मेन डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट सारा क्या होगा, जीरो। यानी देखिए ये हमारा क्या है, मेन डायगोनल। ठीक है, मेन डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट जीरो होने चाहिए और मेन डायगोनल के नीचे का एलिमेंट नॉन जीरो। तो देखिए ये नॉन जीरो है, सबको मिलाएंगे तो क्या हुआ, एक ट्रायंगल शेप बना, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है, लोअर। मेन डायगोनल के नीचे बना है तो लोअर मैट्रिक्स, इसी के ऊपर बनता तो अपर मैट्रिक्स। क्लियर है? चलिए तो अपर मैट्रिक्स अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा मैट्रिक्स, अपर मैट्रिक्स। अपर मैट्रिक्स क्या होता है कि मेन डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट नॉन जीरो, मेन डायगोनल के नीचे का एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। अगर ऐसा कंडीशन फॉलो हो रहा है तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? कैसे वो भी देख लेते हैं। देखिए सबको मिलाइए नॉन जीरो एलिमेंट को, एक ट्रायंगल तो बना लेकिन मेन डायगोनल के किधर बना, ऊपर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है? क्लियर होगा, समझ गए? चलिए तो ये रहा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद भी आपके कई सारे मैट्रिक्स हैं जो आपके एक्सरसाइज में बताएंगे हम। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं और कल से एक्सरसाइज हम आप लोग को, कल से क्या मतलब नेक्स्ट वीडियो से हम आपको एक्सरसाइज बताना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग के पास समय कम है। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि जो मेन टॉपिक है वही आप लोगों को पढ़ा दें। ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ना तो पूरा है लेकिन जो मेन पेपर में आता है आप उसको लेके चलिए। उसको लेके चलेंगे तो आपके क्या सिलेबस भी कंप्लीट होंगे और पेपर की दृष्टि से आपके टॉपिक भी क्या होंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए जो मेन टॉपिक है आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ शेयर भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।